व इस्लामी ख़वातीन, जिस मौजू के तहत गुफ्तगू होगी वो मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा। नमाज दीन इस्लाम की बुनियादी अरकान में कलिमा तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा अहम रुकन है। कलिमा तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा मकाम दीन इस्लाम के अरकान में नमाज का है। नमाज ये अक़ीदा भी है, अमल भी है, एक मोमिन की पहचान भी है और इसी तरह मिअराज भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ हद्द फासिल, अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज। इसीलिए अल्लाह के नबी के ज़माने में हम मुनाफिकीन को भी देखते हैं, वो मुसलमानों की सफ़ों में शामिल होकर नमाज पढ़ते थे। कहीं उनको काफिर न करार दिया जाए, हालांकि काफिरों से बदतर थे, मगर इसलिए मुसलमानों की सफ़ों में शामिल होकर नमाज पढ़ते थे, उनका शुमार मुसलमानों के साथ किया जाए। और आज कई मुसलमान हैं जो नमाजें छोड़ते हैं, नमाज़ों को अहमियत नहीं देते। अपने ईमान का वो लोग जो है जायज़ा लेना चाहिए। और किसी ने क्या खूब लिखा है, जब अल्लाह की बात सुनने को मन चाहता है, दिल चाहता है, कुरान मजीद की मैं तिलावत करता हूँ, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के अहकामात इसके अंदर अल्लाह ने बयान किए हैं। और जब मैं अपनी बात सुनाना चाहता हूँ तो नमाज पढ़ता हूँ, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा सूरे फातिहा की तिलावत करता है, सूरे फातिहा बंदा जब पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला एक एक आयत का जवाब देते हैं कि बंदा जैसे जैसे सूरे फातिहा की एक एक आयत पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह कि रब्बिल आलमीन कहता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। इसी तरह हर आयत पर अल्लाह तबारक व तआला जो है जवाब देते हैं। इसलिए कहा गया कि जब हम सुनाना चाहते हैं अपनी बात अल्लाह को, तो नमाज में अदा करता हूँ। नमाज एक जामे इबादत है। इबादत की जो कई किस्में हैं इसके अंदर आ जाती है। नमाज ये कौली इबादत भी है, इसके अंदर ज़िक्र व अस्कार भी हैं, दुआएं भी है। बदनी इबादत भी है कि एक मुसलमान क़ियाम, रुकू, सजदा भी कर रहा है। क़ल्बी इबादत है कि नीयत भी इसके अंदर है, इरादा भी है, खुशू खुजू भी इसके अंदर जो है शामिल है। तो कई इबादतों को हसीन इम्तिज़ाज जो है नमाज को करार दिया गया। कौली इबादत भी है, बदनी इबादत भी है, क़ल्बी इबादत भी जो है इसके अंदर है। अल्लाह ताला ने 18वें पारे के शुरू में सूरे मोमिनून में फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन तहक़ीक़ वो मोमिन कामयाब होए, अल्लज़ीन हुम, जो मोमिन जो मुसलमान, फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो मोमिन कामयाब हुए। कामयाबी से क्या मुराद है? कामयाबी से मुराद ये है कि इस दुनियावी ज़िंदगी में रहकर बंदा अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ रहम व करम का मामला करके जन्नत में उसको दाखिल कर दे। ये एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए और क़ियामत के दिन रहम व करम का मामला करके उसको जन्नत में दाखिल कर दे। दुनिया में इंसान कामयाब हो या ना हो उतनी बड़ी परेशानी नहीं है। असल कामयाबी एक इंसान की, एक मुसलमान की ये है, उखरवी ज़िंदगी में उसको कामयाबी नसीब हो। अल्लाह ने यहाँ पर कई सिफात का तस्करा किया। कामयाब होने वाले मुसलमानों मोमिनों का सबसे पहला तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का किया। और ये सिफात बयान करने में आखिर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का तस्करा करते हुए फरमाया, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून,
यही लोग जो है वारिस होंगे अल्लदीन यरिसून अल फिरदौस, जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, हुम फीहा खालिदून, जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जन्नत को विरासत में चाहते हो, नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करो, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की हिफाजत करो, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला विरासत में तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। शुरू इस्लाम में अल्लाह के नबी और सहाबा बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की जानिब रुक कर के नमाज अदा करते थे। अल्लाह के नबी की ये ख्वाहिश थी, बार बार निगाहें उठाकर आसमान की तरफ अल्लाह के नबी देखते भी थे, क़िबला काबतुल्लाह की जानिब फिर से दोबारा मोड़ दिया जाए। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा से काबतुल्लाह की जानिब क़िबला किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे पारे में शुरू में उसके अहकामात नाजिल फरमाए। अल्लाह ने क़िबले को बदल दिया, फिर से दोबारा काबतुल्लाह को क़िबला करार दिया गया। अब सहाबा परेशान हुए, हम जो उस जानिब रुक कर के नमाज पढ़ते रहे, कहीं हमारी नमाजें ज़ाया तो नहीं हो गई, कहीं हमारी नमाजें बेकार तो नहीं हो गई। और कई ऐसे सहाबा जो उस जानिब रुक करते हुए इस दुनिया से चले गए, जिनकी वफ़ात हुई, उनका मामला क्या होगा? क्या उनकी इबादतें कबूल हुई नहीं हुई, उनकी नमाज कबूल हुई नहीं हुई? अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयात नाजिल फरमाई, वमा कानल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, अल्लाह लोगों पर बहुत ज़्यादा रहम करम करने वाला, मेहरबानी करने वाला है। तो यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए, सहाबा नमाज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आयात नाजिल फरमा रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। तस्करा चल रहा है नमाज का, नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान से ताबीर किया, यानी नमाज के बगैर ईमान का तसव्वुर हो ही नहीं सकता, वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो नमाजों को छोड़ने वाला है या नमाजों की पाबंदी नहीं करता, तो उसके ईमान का कोई तसव्वुर शरीयत में या दीन इस्लाम में है ही नहीं। इसलिए अल्लाह ने कहा अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया जो है नहीं करेगा। अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कान आखिरु कलामिन नबी, अल्लाह के नबी की सबसे आखिरी जो अल्फाज थे ज़बान पर, अस्सलाह, नमाजों की हिफाजत करो, नमाजों की पाबंदी करो, वमा मलकत ऐमानुकुम, और तुम्हारे मातहत जो ग़ुलाम नौकर वगैरह जो तुम्हारे मातहत है, उनके साथ हुस्ने सुलूक किया करो। तो अल्लाह के नबी की ज़बान से आखिरी अल्फाज भी यही थे, एक मुसलमान नमाज़ों की हिफाजत करे, नमाज़ों की पाबंदी करे। नमाज जितनी ज़्यादा अहम है, उतना ही ज़्यादा अहम अल्लाह के नबी की नमाज का तरीक़ा है। आज कई लोग जो है ये बातें करते हुए नज़र आते हैं, ये फ़ुरूई मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल है, इसमें क्यों उलझ रहे हैं? उलझना नहीं है, इख्तिलाफ करना नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। यहाँ पर मकसूद ये है अल्लाह के नबी की नमाज का तरीक़ा क्या है, ये जानना हर एक मुसलमान के लिए लाजिम है, ज़रूरी है। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द, सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब व किताब लिया जाएगा क़ियामत के दिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलाह, वो नमाज है, वो नमाज है। फ़इन सलुहत, अगर नमाज दुरुस्त निकली, नमाज दुरुस्त निकलने का मतलब क्या है, माना क्या है? यहाँ पर माना ये बयान किया गया, अगर नमाज अल्लाह के नबी के तरीक़े के मुताबिक अगर आपने अदा की है, आपकी नमाज अल्लाह के पास काबिल कबूल है। अगर आपकी नमाज का तरीक़ा अल्लाह के नबी की नमाज के तरीक़े से हटा हुआ है, तो अल्लाह के पास वो नमाज काबिल कबूल नहीं है। इसलिए आगे अल्फाज ये बयान किए गए, व इन फसदत, अगर नमाज में बिगाड़ है,
नबी के तरीक़े के मुताबिक आपने नमाज अदा नहीं की है तो यकीनन फसदत साइर अमली, नमाज में बिगाड़ की वजह से सारे अमाल में भी एक मुसलमान नाकाम होता जाएगा। तो मालूम ये हुआ सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा और ये भी सवाल होगा कि क्या वाकई में तुमने अल्लाह के नबी के तरीक़े के मुताबिक नमाज अदा की थी या नहीं। अल्लाह के नबी ने सहाबा को हुक्म देते हुए फरमाया, सल्लू, नमाज पढ़ो, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह नमाज तुम अदा किया करो। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ गए। मिंबर पर सहाबा के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। मिंबर पर ही क़ियाम अल्लाह के नबी ने किया, रुकू किया, सजदा करने का जब वक्त आया अल्लाह के नबी नीचे उतरे, सजदा किए, फिर से दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ गए। पूरी नमाज होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की जानिब मुतवज्जा हुए और फरमाया कि आज मैंने जो किया है, मिंबर पर खड़े होकर मैंने नमाज जो अदा की है, इन्नमा सनअतु हादा लितअतम्मु बी वलितअल्लमु सलाती, इसलिए मैंने किया है ताकि तुम लोग मेरी इक्तिदा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी तरह नमाज अदा करो और मेरी नमाज का तरीक़ा तुम लोग जो है सीख जाओ, मेरी नमाज का तरीक़ा तुम लोग जान लो। इसलिए मैंने मिंबर पर खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नमाज अदा की। अल्लामा अलबानी फरमाते हैं नमाज का तरीक़ा मालूम करने के लिए एक मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह के नबी की जो अहादीस हैं उसको पढ़े, उसका मुताला करे, उसको समझे, इसलिए कि बग़ैर इल्म के कोई भी सही तौर पर अमल नहीं कर सकते। आजकल ये जो चल पड़ा है, हमारे बाप दादा या इसी तरह हमारे बुज़ुर्ग क्या गलत थे, कुरान और सुन्नत का नाम दीन है, फलां बुज़ुर्ग क्या किए, फलां बड़े क्या किए, फलां ने क्या किया, इस बारे में अल्लाह ताला आपसे सवाल नहीं करेंगे। अल्लाह ने आपको अक़ल दी है, समझ दी है, दुनिया के मामले में इतनी भाग दौड़ करते हो, दुनिया का मामला आता है, इतनी ज़्यादा कोशिश हमारी जुस्तजू होती है, दिन रात हमारी तड़प या इसी तरह मेहनत होती है, दीन के मामले में इस तरह की तड़प, इस तरह की फ़िक्र हमारे अंदर क्यों पैदा नहीं होती। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन सवाल करेंगे, तुमने जो नमाज का तरीक़ा अदा किया था, क्या कभी कुरान मजीद उठाकर तुमने देखा था, क्या कभी तुमने अल्लाह के नबी की अहादीस पढ़ी थी। क्या एक मुसलमान वहाँ पर क्या जवाब दे पाएगा कि नहीं, मैंने फलां फलां को करते हुए देखा, उसी तरह मैं करके आया हूँ। आज सारी चीज़ें किताबों में मौजूद है, सारी चीज़ें आप पढ़ने के लिए बैठे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी दलाइल के साथ। पहले तो वो चीज़ें मौजूद नहीं थी, आज तो मुरत्तब हो चुकी है, सारी चीज़ें किताबों की शक्ल में मौजूद है। आप मालूम करना चाहते हैं, आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हैं। सहाबा इकराम को भी अगर आप देखेंगे, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को देखा, सही तौर पर रुकू नहीं कर रहा है, सही तौर पर सजदा नहीं कर रहा है। नमाज से सलाम फेरने के बाद उन्होंने बुलाया और कहा, इसी तरीक़े पर अगर मर जाते, उस तरीक़े के अलावा जो अल्लाह के नबी ने सिखाया है, तुम नमाज पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से चले जाते, तुम्हारी नजात नामुमकिन होती, तुम्हारी नजात नहीं होती अगर इसी तरीक़े पर नमाज पढ़ते हुए तुम चले जाते। तो सहाबा उतनी ज़्यादा अहमियत देते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को देखा, ईद के दिन नफिल नमाज पढ़ रहा है। ईद के दिन कोई नफिल नमाज नहीं है, इल्ला ये कि अगर बारिश के उज़्र की वजह से मस्जिद में अगर आ रहे हैं तो तहियतुल मस्जिद पढ़ रहे हैं तो अलग मामला है, वरना ईदगाह में कोई नफिल नहीं है। तो ईद के दिन नफिल नमाज पढ़ते हुए देखा तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना किया। उस आदमी ने कहा, क्या नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह मुझे अजाब देगा? तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नमाज पढ़ने की वजह से नहीं, नबी की मुखालफत तुम कर रहे हो, अल्लाह के नबी ने नहीं सिखाया। नबी की मुखालफत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजाब देगा। अल्लाह के नबी एक मरतबा मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है, एक साहबी आए, अल्लाह के नबी को सलाम किए, नमाज उन्होंने अदा की, नमाज पढ़कर अल्लाह के नबी के पास आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़हब फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज पढ़ी नहीं।
हालांकि वो सहाबी नमाज पढ़ कर आए, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जाओ तुमने नमाज अदा ही नहीं की। और सहाबी गए, फिर नमाज पढ़ कर आए, सलाम किया अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़हब फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज अदा ही नहीं की। फिर वो सहाबी गए, नमाज पढ़ कर आए, तीसरी मरतबा कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे इससे बेहतर तरीक़ा नहीं आता। तो अल्लाह के नबी ने एक एक चीज़ बारीकी के साथ उनको सिखाई। इस हदीस को बुनियाद बनाकर अल्लामा अलबारी ने सिफ़तुस सलातिन नबी के नाम से एक मुकम्मल किताब लिखी है उन्होंने, कि अल्लाह के नबी ने किस तरह वो सहाबी को अहमियत देकर नमाज सिखाई। तो इस तरह के मैंने कहा तौहीद के बाद, कलिमे तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा अहम रुकन जो है वो नमाज, और एक मुसलमान के लिए लाजमी है, ज़रूरी है कि अपनी नमाज दुरुस्त करे, नमाज का तरीक़ा सीखे, क्या तरीक़ा सही है जानने की जो है कोशिश करे, तभी हमारी नमाज जो है अल्लाह तबारक व तआला के पास कबूल होगी। वरना ऐसे ना हो कि ज़िंदगी भर हम इस खुशफहमी में रहे कि हम तो नमाज पढ़ते रहे लेकिन वहाँ जाकर देख रहे हैं कि कोई सिला हमको मिलने वाला नहीं है। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया खम्सुस सलवात, 5 नमाजें कतबहुन्नल्लाहु अलल इबाद, अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है बंदों पर। फमन जाअ बिहिन्ना, जो ये 5 नमाज़ों की पाबंदी करेगा, खुशो खुजू के साथ सही वज़ू करेगा, सही तरीक़े पर अदा करेगा, तो अल्लाह ने अपने ऊपर ये लाजिम करार दिया है कि उस बंदे को जन्नत में दाखिल करे। जो बंदा नमाज़ों को ज़ाया करता है, सही तौर पर अदा नहीं करता, अल्लाह के ऊपर कोई ज़ुम्मा नहीं है, चाहे तो अल्लाह उसको अजाब दे, चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करे। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने सुना फरमाते हुए अल्लाह के नबी को, इन्नर रजुल लयंसरिफु, आदमी नमाज पढ़कर नमाज से निकलता है, किसी को नमाज का 10वां हिस्सा सवाब मिलता है, यानी 10 हिस्से किए जाए, 1 हिस्सा सवाब, 9 हिस्से सवाब इसको मिला ही नहीं। किसी को 8वां हिस्सा, किसी को 7वां हिस्सा, किसी को 6ठा हिस्सा, यहाँ तक कि किसी को आधा या किसी को पूरा। अब ये किस तरह मिलता है, यहाँ पर भी उलमा ने लिखा है जिसकी नमाज जितनी ज़्यादा करीब होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से, उतना ज़्यादा उसको सवाब मिलेगा। जिसकी नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से दूर होगी, उतना ज़्यादा अजर व सवाब में उसके कमी आएगी। नमाज की जो शुरुआत होती है, नमाज का जो आगाज़ होता है नीयत से, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, हर इंसान को वही अजर मिलता है, वही सवाब मिलता है जैसे उसकी नीयत होती है। नीयत में खुलूस है, इखलास है, उसको सवाब मिलेगा। नीयत में इखलास नहीं है, खोट है, यकीनन उसको सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, आपकी उम्मत को या आपसे पहले जितनी भी कौमें गुजरी है सबको हमारा यही हुक्म रहा है अल्लाह की इबादत करें खुलूस के साथ, इखलास के साथ। इखलास का माना ये है एक मोमिन, एक मुसलमान के दिल में ये नियत इरादा हो मेरे इस अमल से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, बस दिखावा रियाकारी का शायबा उसके अंदर ना हो, इसको इखलास कहा गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हुक्म ये दिया गया है कि इखलास के साथ इबादत करें, और अल्लाह के नबी ने फरमाया तमाम अमाल का दारो मदार जो है नीयतों पर है। सहाबा फरमाते हैं, जिस तरह के अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नहनु नतज़ाकरु अल मसीह दज्जाल, आपस में हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे दज्जाल के बारे में। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दज्जाल जो कि बहुत बड़ा फितना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे ज़्यादा मुझे डर है, इससे ज़्यादा मुझे खौफ है रियाकारी के बारे में,
कि एक मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है, देखता है कि फलां की निगाह मेरी तरफ, फलां की नज़र मेरी तरफ है और लंबी नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दज्जाल से ख़तरनाक फितना है। किसी को खुश करने के लिए या किसी को राज़ी करने के लिए अमल करना, तो मालूम ये हुआ कि अगर रियाकारी है, दिखावा है, खुलूस नहीं है, ऐसा अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होगा। बल्कि ऐसे लोग अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले जहन्नम में डाले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने एक शहीद, एक मालदार, एक आलिम की मिसाल देते हुए फरमाया इनको सबसे पहले लाया जाएगा अल्लाह के पास। जब सवाल होगा कहेंगे अल्लाह तेरे रास्ते में लड़कर शहीद होकर आया हूँ, तो जवाब मिलेगा नहीं तो ये चाहता था कि तेरी तारीफ की जाए, तारीफ की गई। मालदार तेरे रास्ते में खर्च करके आया, नहीं इसलिए खर्च करके आया कि लोग तुझे सखी कहे, देने वाला कहे। या इसी तरह आलिम ये शोहरत चाहता था कि लोगों के दरमियान जो है मशहूर अपने इल्म के ज़रिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे सबसे पहले मुंह के बल घसीट कर इनको जहन्नम में डाल दिया जाए। तो मालूम ये हुआ नीयत ज़रूरी है हर अमल के लिए, नीयत में इखलास भी ज़रूरी है। फिर साथ ही साथ में नीयत के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि काम किसके लिए कर रहे हैं, दूसरा कि कौन सा काम है। जैसे कि ज़ोहर की नमाज है, नीयत हो कि ज़ोहर की नमाज अदा कर रहा हूँ या असर की नमाज अदा कर रहा हूँ, और किसके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए अदा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सवाल ये है, नमाज की जो नीयत की जाती है ये दिल से की जाए या ज़बान से की जाए। दो गुरोह यहाँ पर पाए जाते हैं। बाज़ लोग कहेंगे कि ज़बान से जो नीयत करना है कि मैं इतनी रकात पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे की तरफ, इस तरह के अल्फाज जो है राइज है। क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं? क्या इस तरह नीयत की जाए, इरादा किया जाए? अगर आप किताब व सुन्नत का मुताला करेंगे तो आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से कहीं पर भी ये नीयत साबित आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहली दलील की ये नीयत अल्लाह के नबी की नहीं है, उर्दू ज़बान में हम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी से अगर ये नीयत साबित होती तो अरबी ज़बान में आती कि मैं पढ़ रहा हूँ 4 रकात वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ की जानिब, या जो भी नीयत की जाती है अगर ये अल्लाह के नबी से साबित होती या किताब व सुन्नत से इसका सबूत होता तो ये अरबी ज़बान में होती। तो मालूम ये हुआ कि ये लोगों ने अपनी जानिब से बनाया है और लोगों के दरमियान इसको राइज कर दिया है और सब लोग ये पढ़ रहे हैं नीयत, जबकि अरबी ज़बान में आती अल्लाह के नबी से अगर आती। और अगर आप अहादीस की पूरी किताबें उठाकर देखेंगे, सहाबा के अमल को आप देखेंगे, चलो अइम्मा जिनको मानते हैं उनके भी अमल को अगर आप देखेंगे, किसी से भी जो है ज़बान से नीयत पढ़ना ये कहीं भी आपको सबूत इसका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ जो इससे मिलती है, कई दूसरे आमाल हम मजा लाते हैं, ज़कात दे रहे हैं, सदका व खैरात कर रहे हैं, थोड़ी मैं नियत पढ़ता हूँ कि इतनी ज़कात दे रहा हूँ वास्ते अल्लाह के, वहाँ पर तस्करा आपको नहीं मिलेगा। तो उसी तरह नमाज के सिलसिले में भी तस्करा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लगत अरबी की जो डिक्शनरी उठाकर आप देखेंगे, माना निया, निया का माना क्या है, तो वहाँ पर आपको अल्फाज मिलेंगे नवा यनवी, निया के माने आपको मिलेंगे दिल में इरादा करना। तो एक मुसलमान अजान सुनकर नमाज के लिए निकल पड़ रहा है, वहीं से वो दिल में इरादा कर रहा है कि मैं जाकर फजर की नमाज अदा कर रहा हूँ, या वहीं से इरादा कर रहा है कि ज़ोहर की नमाज को जा रहा हूँ, असर की नमाज को जा रहा हूँ, या अदा कर रहा हूँ, या क़ज़ा पढ़ रहा हूँ। सारी नीयत है, वहीं से दिल में अगर ये नीयत है, ये इरादा है, इतना ही एक मुसलमान के लिए काफ़ी है। ज़बान से नीयत पढ़ना ना ही अल्लाह के नबी से साबित है और ना ही अगर अरबिक डिक्शनरी के लिहाज से आप देखेंगे तो नहीं मिलेगी। कई लोग रोज़ी की नीयत के ज़रिए साबित करना चाहते हैं। रोज़ी की जो नीयत का तस्करा मिल रहा है वो रिवायात सही नहीं है। सही रिवायात से रोज़ी की नीयत का तस्करा भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। हज के अंदर तलबिया जो पढ़ा जाता है, कई लोग उससे इस्तेलाल करते हैं कि हज में तो तलबिया है,
तलबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना साबित है, यकीनन आप कहेंगे, लेकिन नमाज के मामले में ये चीज़ साबित नहीं। कई लोग निकाह के मामले में एजाब व कबूल जो होता है आपस में मियाँ बीवी के कि मैंने कबूल किया, उससे इस्तेलाल करते हैं। ये बंदों के मामलात, किसी को कर्ज दे रहे हैं आप, लिखा पढ़ाई वहाँ पर करना है, निकाह का मामला है, दीगर मामलात है, ये लिखा पढ़ाई। मगर अल्लाह तबारक व तआला का जो मामला है वो दिलों की नीयत को जानने वाला है, दिलों की इरादों को जानने वाला है। हमारे दिलों में क्या नीयत है ये अल्लाह ताला जानते हैं। दिल में इरादा एक मुसलमान कर ले यही उसके लिए काफ़ी। कई लोग सुनने के बावजूद भी वही अमल करते हैं। थोड़ा कोशिश करें जानने की कि क्या हक़ है, क्या सच्चाई है, इसलिए कि अल्लाह के नबी से इसका सबूत जो है नहीं मिलता। उसके बाद मामला आता है क़ियाम का, खड़े होकर नमाज पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्ली क़ाइमा, खड़े होकर नमाज अदा करो। फ़इल्लम तस्तति, अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है खड़े होने की, फ़क़ाइदन, बैठ कर नमाज अदा करो। फ़इल्लम तस्तति, अगर बैठने की भी ताकत नहीं है, फ़अला जंबिन, पहलू के बल लेट कर अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज अदा करो। असल में ये सहाबी थे इमरान बिन हुसैन, बीमार थे, अल्लाह के नबी से सवाल किया इन्होंने, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खड़े होकर नमाज तुम्हें अदा करना है, ताकत नहीं है तो बैठ कर अदा करो, बैठ कर अदा नहीं कर सकते हो लेट कर अदा करो। अल्लाह ने भी कुरान मजीद में फरमाया क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़े रहो। तो मालूम ये हुआ बग़ैर उज़्र के फ़र्ज़ नमाज अगर कोई बैठ कर पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होती। खड़े होने की ताकत है, इसके बावजूद भी बैठ कर नमाज पढ़ रहा है। कई लोग होते हैं बातें करेंगे आधा घंटा 15 मिनट ठहर कर, लेकिन नमाज का मामला है तो बैठ जाते हैं। नहीं होना चाहिए। खड़े होने की अगर आपके अंदर ताकत है, इस्तिताअत है, खड़े होकर ही आपको फ़र्ज़ नमाज अदा करना है, बैठ कर अदा नहीं करना है। बाज़ लोग होते हैं घुटनों में तकलीफ़, रुकू नहीं कर सकता है, सजदा नहीं कर सकते, तो रुकू और सजदा नहीं कर सकते, लेकिन क़ियाम पर तो ताकत है, तो वो लोग क़ियाम में भी बैठ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि रुकू और सजदा नहीं कर सक रहे हैं तो हमें बैठ कर नमाज पढ़ा नहीं। जहाँ तक जो अमल आप कर सकते हैं, शरीयत का हुक्म है कि आप उसको करें। वो अमल आप नहीं कर सकते तब शरीयत आपको इजाज़त दे रही है। आप खड़ने में आपको तकलीफ़ हो रही है, खड़ने की वजह से घुटनों में तकलीफ़ है, खड़ने की वजह से आप चक्कर आ रही है, नहीं ठहर पा रहे हैं, ठीक है, आप बैठ कर नमाज पढ़िए। खड़ने की आपके अंदर ताकत है, इसके बावजूद भी आप बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। हाँ, रुकू की करने की ताकत नहीं है, आप खड़े हो जाइए क़ियाम में, रुकू के वक्त में जो है बैठ जाइए, थोड़ा झुक कर रुकू कीजिए और सजदा उससे थोड़ा और ज़्यादा झुकिए। तो खड़ने की अगर ताकत है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खड़े होकर नमाज अदा करो। सुनन व नवाफिल है, इसमें ये इजाज़त दी गई कि अगर कोई नवाफिल बैठ कर पढ़ रहा है आधा सवाब उसको मिलेगा, पूरा सवाब उसको नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी ने कुछ लोगों को देखा वो बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया बैठकर नमाज पढ़ने वाले को आधा सवाब मिलता है, खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले के मुकाबले में। ये नवाफिल के लिए कहा गया। नफिल नमाज अगर है तो आप बैठकर पढ़ रहे हैं, ठहरने के बावजूद भी ताकत आपके अंदर है, इसके बावजूद भी बैठकर पढ़ रहे हैं, आधा सवाब आपको मिलेगा। कभी कभी ऐसे होता है इस्तिताअती खड़े हो गए, दरमियान में जो है तकलीफ महसूस हो रही, अल्लाह के नबी ने फरमाया बैठ जाओ। वहाँ इजाज़त है कि बैठ कर हम नमाज पढ़ते। बैठे हुए थे, फिर तबीयत में बहाली महसूस हुई कि खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जा सकता है। अल्लाह के नबी जो है तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे बैठ कर कभी, और 30-40 आयत का बची हुई होती तो अल्लाह के नबी खड़े हो जाते। किसी सूरे की 30-40 आयतें बची हुई होती, बैठ कर नमाज शुरू करते, खड़े हो जाते अल्लाह के नबी, फिर खड़े होकर बकिया आयात तिलावत करते, रुकू और सजदा अल्लाह के नबी करते। तो इसी तरह खड़े होकर नमाज शुरू किए, बीच में कुछ महसूस होने लगा, अल्लाह के नबी ने जो है इजाज़त दी है कि हम जो है बैठ सकते हैं। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात भी मिलती है कि जब उम्र आपकी ज़्यादा हो गई, ठहरना थोड़ा मुश्किल होता था, टेक लगाकर अल्लाह के नबी ठहरते थे।
सहारा लेकर अल्लाह के नबी खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। तो मालूम ये हुआ खड़े होने की जब तक इस्तिताअत है एक मुसलमान को खड़े होकर ही नमाज अदा करना चाहिए। जिस तरह के अल्लाह के नबी के अंदर जब तक जितनी ताकत थी इस्तिताअत थी अल्लाह के नबी खड़े होकर नमाज अदा करते थे। यहाँ तक के सुतून का सहारा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर नमाज अदा की। इसके बाद मौका आता है तकबीर तहरीमा का। तकबीर तहरीमा कहा जाता है उस तकबीर को जो नमाज के शुरू में अल्लाहु अकबर आप कहते हैं। ये ज़बान से अदा करना लाजिम है, ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि नमाज खड़ी है आप वज़ू बना रहे हैं, देखा कि इमाम रुकू में गए, भागते हुए आए और फ़ौरन चले गए। अगर आपने शुरू में अल्लाहु अकबर नहीं कहा तो आप नमाज में शामिल ही नहीं हुए। जब आप नमाज में दाखिल ही नहीं हुए तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। तो तकबीर ऊला सबसे पहली तकबीर, तकबीर तहरीमा जिसको कहा जाता है, ये नमाज का रुकन है। इसके बगैर आपकी नमाज नहीं होती। अल्लाहु अकबर शुरू में कहना आपके लिए लाजिम है, ज़रूरी है। ये नमाज के अरकान में से एक रुकन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तहरीमुहा अत-तकबीर, नमाज को हराम करने वाली चीज़ तकबीर है। यानी एक मुसलमान अल्लाहु अकबर कहकर जब नमाज में शामिल हो जाता है दीगर सारे काम उसके लिए हराम हो जाते हैं। सिर्फ नमाज के काम वो बजा ला सकता है, रुकू है, सजदा है, तिलावत है, जिक्र अस्कार जो नमाज के है वही काम वो कर सकता है। दीगर सारे काम, बातचीत, गुफ्तगू, हंसी, ऐसी तरह खाना पीना, सारी चीज़ें उसके लिए हराम हो जाती है। और तहलीलुहा अत-तस्लीम, हलाल कब हो गया कि मुसलमान जब सलाम फेरता है आखिर में तो वहाँ से हलाल होता है। अल्लाह ने फरमाया और रब्बक फकब्बिर, अपने परवरदिगार की बड़ाई तुम बयान करो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रअयतुन नबिय्या, मैंने अल्लाह के नबी को देखा, इफ्ततहत तकबीर फिस सलाह, नमाज की शुरुआत अल्लाह के नबी ने अल्लाहु अकबर से की। रफ़ा यदैहि, अल्लाह के नबी ने अपने दोनों हाथ उठाए। जब अल्लाह के नबी ने अल्लाहु अकबर कहा यहाँ तक के हज़्व मनकिबैहि, अपने दोनों कंधों तक अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया। तो मालूम ये हुआ ये तकबीर कहते हुए एक मुसलमान को हाथ उठाना है। हाथ उठाने के लिए दो जगहों का तस्करा मिलता है, हज़्व मनकिबैहि, एक जो अल्लाह के नबी ने अपने दोनों कंधों तक हाथ उठाए। दूसरा तस्करा जो मिल रहा है कान की जो लोलकी है वहाँ तक अल्लाह के नबी ने दोनों हाथ उठाए। कई लोग उसको छूते हैं, अल्लामा अलबानी फरमाते हैं ये छूना बिदअत, अल्लाह के नबी और सहाबा से इसका सबूत नहीं मिलता। एक वसवसा है, छूने का सबूत हमको नहीं मिलता। हाँ, उठा सकते हैं आप कानों की लोलकी तक, या आप उठा सकते हैं दोनों कंधों के बराबर। कई लोग तफरीक करते हैं, ख़वातीन है वो कंधों तक उठाएंगी, मर्द हजरात है वो कानों तक उठाएंगे। ऐसी कोई भी तफरीक हमको किताब और सुन्नत में नहीं मिलती। दोनों जायज़ हैं, ख़वातीन के लिए भी या इसी तरह मर्द हजरात के लिए भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किया करते थे कानों तक या कंधों तक, दोनों तरीक़े हमारे लिए जायज़ हैं। उंगलियां किस तरह होती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा इकराम फरमाते हैं ना पूरी तरह खुली हुई ना पूरी तरह बंद, जैसे आम आदमी के हाथ होते हैं नॉर्मल हाथ, उस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़उल यदैन जो है किया करते थे। पहले तकबीर कहेंगे या हाथ उठाएंगे, या पहले हाथ उठाएंगे बाद में तकबीर कहेंगे, तीनों तरीके जायज़ हैं। तकबीर कहिए साथ में हाथ उठाइए, पहले तकबीर कहिए उसके बाद हाथ उठाइए, या पहले हाथ उठाइए बाद में तकबीर कहिए। तीनों तरीके आपको मिलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाहु अकबर कहते हुए आप हाथ उठाएं, या अल्लाहु अकबर कहें हाथ उठाएं, या हाथ उठाएं उसके बाद अल्लाहु अकबर कहें। साहब इकराम देखिए कितनी बारीकी से बारीकी, कितनी छोटी सी छोटी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखते थे कि नमाज की हालत में अल्लाह के नबी हाथ उठा रहे हैं, हाथों की उंगलियां किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ पहले उठा रहे हैं या तकबीर कह रहे हैं। इतनी छोटी छोटी बारीकी चीज़ें सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर सीखी और उम्मत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा जो है सहाबा ने जो है पहुँचाया।
क्या तकबीर के अलावा भी कोई अल्फाज कह सकते हैं कि शुरू में सुबहान अल्लाह या इसी तरह इस तरह? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा दूसरे अल्फाज भी कह सकते हैं, मगर सुन्नत के चूँकि ये खिलाफ है, इनकी बात नहीं ली जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी के साफ अल्फाज है तहरीमुहा अत-तकबीर, नमाज को हराम करार देने वाली चीज़ तकबीर है, यानी शुरू में अल्लाहु अकबर ही कहा जाएगा, दूसरे अल्फाज तस्बीहात के नहीं कहे जाएंगे, बल्कि अल्लाहु अकबर ही से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो इंशाअल्लाह बकिया जो और तरीक़ा है आइंदा जुमा में आएगा। कुछ सवालात होते भी नमाज के बाद आप सवाल कर सकते हैं, ऐसे मामला नहीं है कि जो चीज़ बताई गई वही है कि एक मुसलमान जान सकता है, पूछ सकता है कि यकीनन वो मालूम करे। नमाज जब दिन इस्लाम का दूसरा सबसे ज़्यादा अहम रुकन है, तो हमारी कोशिश जुस्तजू यही होनी चाहिए कि हमारी नमाज अल्लाह के नबी के तरीक़े के मुताबिक हो। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।